नमस्कार, मैं भाविनी। नमस्कार, मैं द्विति। न्यूज़ बुलेटिन में आप सबका स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। आर्ट गैलरी में किया गया आयोजन साहिल लुधियानवी नाइट का। केंद्र बेच रही है कई प्रोजेक्ट बड़े घरानों को। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर बसंत एवेन्यू मार्केट में लगाया गया लंगर। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शिवाला बाग भैया में किया गया जागरण का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आर्ट गैलरी में साहिल लुधियानवी नाइट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर्ट गैलरी के प्रधान शिवदेव सिंह राजेंद्र मोहन सिंह छिन्ना विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर कलाकारों की तरफ से गीत गाकर स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि भेंट की गई। चौकी धानी के शिव गुप्ता की तरफ से रिफ्रेशमेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लतिका अरोड़ा, जसमीत नैयर, डॉक्टर परमिंदर सिंह ग्रोवर, यशपाल सिंह, सलोनी अरोड़ा, अमनदीप, संजय, संगीता आदि कई कलाकार मौजूद थे। 15 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਪੁਦਾਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਪੁਦਾਰ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇੰਕਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ। तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात। टीवी को हम सब करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं To relive the more than 2 decades old custom of celebrating Sahil Ludhianvi night, this time as a tribute to late Lata Mangeshkar ji, the magical voice that ruled millions of hearts, the Can you please stay here for lightning of the lamp? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚੌਕੀਦਾਨੀ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੋਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 3070 ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਨਾਈਟ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਲਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਚੌਕੀਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ और अंदर बहुत वधिया माहौल होएगा। ये पंजाब वास्ते एक नवी आइटम पेश कर रहे हैं। मैं राजेंद्र मोहन सिंह छीना इंडियन अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਦੀ ਨਾਈਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਬਲੇ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ PS ਗਰੋਵਰ ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ लता मंगेशकर जी दुनिया छड़ के चले गए ने और हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के बहुत लोग उन्होंने फैन से और एक कॉम्बीनेशन असी इस बारी बनाया कि साहिल लुधियानवी के गीत और लता मंगेशकर की आवाज़ वो उपर बहुत सारे वॉलंटियर आर्टिस्ट ने, इन्होंने असी कुछ पे नहीं करते,
सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे प्रोफैशन से काम करते, बहुत सारे डॉक्टर ने, बहुत सारे इंजीनियर ने, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾइंडली ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ फ़ायदा लिया करो। मेरा नाम मन्नत शर्मा है। मैं यूक्रेन खारकिव से आई हूँ। मैं 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ वहाँ पे, और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल, जो भारत सरकार ने हमें यूक्रेन के बीच में कोई फैसिलिटी नहीं दी है, बट जब हम यूक्रेन के बॉर्डर से बाहर निकल गए, लाइक मैं पोलैंड से आई हूँ, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोगों को पूरी फैसिलिटी दी है। बट हमें ये प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे कि मैं जैसे खारकिव में थी, तो खारकिव से पोलैंड के बॉर्डर में 2000 किलोमीटर्स का फ़र्क था, और बाहर बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी, बम्बार्डिंग हो रही थी, तो उसके बीच में से निकलना थोड़ा मुश्किल था। और बाकी मैं और मेरे दोस्तों ने वहाँ पे हिम्मत करके हम लोग वहाँ से निकले। 28 फरवरी को हम लोग वहाँ से निकले सुबह 11 बजे, और हम लोग इंडिया 3 मार्च को पहुँचे। और 33 आवर्स की मेरी ट्रेन थी जो वहाँ लवीव सिटी तक गई, और लवीव सिटी से हम लोग पोलैंड बॉर्डर तक गए। तो आगे फिर हमें इंडियन गवर्नमेंट लेने आई, और हमें होटल वगैरह लेके गए, खाने पीने को दिया, और फिर हमारी फ़्लाइट्स करवा के हम लोग इंडिया आए। वापस पहुँच जी बिल्कुल लगा था। जब चौथा दिन जब निकल गया था, तो वहाँ पे लाइक हो गया था कि न्यूक्लियर की काफ़ी बातें हो रही थी कि न्यूक्लियर असाइन किया जाएगा या हो गया है। वो चीज़ में हम लोगों को काफ़ी डर लगा था कि या तो अगर हम बाहर गए तब भी मौत है, और अगर घर के अंदर है तब भी मौत है, तो करे क्या। पर फिर भी मैं और मेरे सब दोस्तों ने एक हिम्मत दिखाई, घर वालों को बताया कि ये सिचुएशन है। कई घर वाले मान रहे थे, कई घर वाले नहीं मान रहे थे, पर वहाँ पे फिर हम लोगों को एक एडवाइज़री जारी हुआ कि हमें जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलना चाहिए। तो हम लोग वहाँ से निकले, और हम लोग 11 बजे निकले, और 3 बजे की हमारी ट्रेन थी, जो कि मैंने पूरे 4 मिनट पहले पकड़ी थी मेरे दोस्तों के साथ। 2:56 PM पे मैं ट्रेन के अंदर थी, और 3 बजे पूरे चल पड़ी थी। और उसके अगले दिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हुई थी। इनफैक्ट मेरे जिस एरिया में मैं रहती थी, उस एरिया को पूरा तबाह कर दिया था। तो केंद्र सरकार पंजाब के कई प्रोजेक्टों को देश के बड़े घरानों को बेचने की तैयारी कर रही है, और पंजाब में बनने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। ये शब्द डॉक्टर राजकुमार वेरका ने पत्रकारों से बात करते हुए कहे कि केंद्र सरकार अपनी हरकतों बाज आए ते सुखबीर सिंह बादल ते दूसरी पार्टियां के लोग जिहड़े कांग्रेस पार्टी या मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी या पंजाब सरकार ते जिहड़ियां टिप्पणियां कर रहे हैं, इस तो बाहर जाना चाहिए। ये मैं 2 गल्लां तुहाडे सामने रखना चाहना। एक तो बई एक लैटर जिहड़ी कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने देश के होम मिनिस्टर नूं लिखी है, अमित शाह जी नूं, कि असी जिहड़े पंजाब के मामलों के उपर भख के मामलों के उपर टाइम लेना चाहते हैं। अजे तक उन्होंने टाइम नहीं दिता। दूसरी गल मैं कहां, जितों तक सवाल सिस्को का है, और मैनू हैरानगी इस गल सिस्को के मामले के अंदर ये कह रहे हैं कि सानू असी पैनल 8 महीनों तो मंग रहे हैं। मैं तुहाडे ध्यान च ले आवां कि वो 5 मार्च नूं ये टाइम पूरा हो रहा है, जिस वक्त की इलैक्शन का कोड लगा होया, जिस वक्त की सारा पंजाब इलैक्शन मोड दे विच है, उस वक्त इहदा नजायज़ फायदा उठा के ते उन्होंने पंजाब के हितां ते डाका मारिया है। और मैनू बीजेपी के दिमाग की समझ नहीं लगती कि उन्हों का इलाज अंमृतसर के पागलखाने तो कराइए या आगरे तो कहते आगरे का बंद हो गया, कोई गल नहीं। लेकिन मैं एक गल बड़ी स्पष्ट कहना चाहना, बई एक गल बड़ी स्पष्ट आ, मान लो कि एक कोड लगा होया इत्थे, उहदा पैनल नहीं गया, जिहदा कि कल खत्म होया, अज 6 तरीक है, 5 जनवरी तक उहदा टाइम सी, कि वो 5 दिन होर वेट नहीं कर सकते सी, कि वो 5 दिन लई
ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਕਦ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਭਾਈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ MD ਲੱਗਿਆ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪੈਨਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਜਣਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि केंद्र की सरकार की नीयत पंजाब के लोगों को दुश्मनी लेना है, लेकिन पंजाब के लोग हमेशा ही इन्हां गल्लां दा बहादरी नाल मुकाबला करते रहे हैं और हमेशा ही केंद्र की सरकार नूं मूँह दी खानी पई है। और वो किसानां दे मुद्दों के उपर जिस तरह केंद्र नूं अपने कानून वापस लैने पे है, उन्हां नूं किसानां अगे घुटने टेकने पे है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की ये जिहड़ी मोगा रैली है। अमृतसर के बसंत एवेन्यू मार्केट में मार्केट एसोसिएशन के द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर लंगर लगाया गया, जिसमें सबसे पहले शिव जी की आरती की गई, फिर उसके बाद लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मार्केट एसोसिएशन के सभी सदस्य मौजूद थे। सर, आपका नाम? मेरा नाम नवजोत है जी। मेरा मेडिकल स्टोर है गोल्डन मेडिकेयर बसंत एवेन्यू। आपने किस उपलक्ष्य पर लंगर लगाया हुआ है? भोलेनाथ की सेवा के पक्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ हर साल लगाने हैं जी। हर साल महाशिवरात्रि का लंगर लगता है हर साल। सर, आपका नाम? शाम कपूर। आपने किस उपलक्ष्य पर लंगर? महाशक्ति के लोग शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगाया है ये लंगर। हर ही साल लगता है जी, हर साल लगता है ये मार्केट में। आज भी लगेगा, कल भी लगेगा, दो दिन लगेगा। शिवाला बाग बइया अमृतसर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जागरण का आयोजन किया गया। भजन सम्राट मिनी चंचल ने भोले शिव शंकर जी के भजनों का गुणगान किया। काफी संख्या में भक्तों ने माथा टेका व भोले शिव शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके प्रधान राजपाल चतरथ, संजय अरोड़ा, विजय रौली मौजूद थे। अमृतसर से देव अरोड़ा की रिपोर्ट। ये शिवाला बाग पाइया कमेटी की ओर से सबको बहुत बधाई। आज बाबा की पार्टी की हर साल की तरह जगराते की लाख लाख बधाई। माता रानी मेरे भोलेनाथ इनको तंदुरुस्तियां दे, शक्ति दे। अगले समाचार में फिर मिलेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।